अगर अपने कांटो लगे तो बाप को नाम पहले कबू नहीं आवे, पहले मैया को ही नाम आवे, मैया में कांटो लगे। क्यों बाप को नाम? क्योंकि मैया का हृदय कोमल होता है। मैया को नाम पहले आओ भैया। और ध्यान रखना, एक बार क्या हुआ, इस पृथ्वी से समस्त देवता पृथ्वी लोग को छोड़कर चले गए, सब चले गए, सब चले गए। संसार के जीव घबराए, हमारा क्या होगा, हमारी रखवाई क्यों करेगो? पर महामाया भगवती ने कही कि देवताओं तुम जाना चाहो चले जाओ, पर मैं अपने लाल को नहीं छोड़ सकती। तो महामाया भगवती पृथ्वी पर ही देवी भागवत के आदर। तो भैया सादर भले मिली एक माता, केवल सती से प्रेम से यदि कोई मिला तो केवल बाकी मैया पूरे पियर में खूब आते राम राम नहीं करी, काऊ ने बात काऊ ने राम राम। आज मैया हाथ में जल की जाली लगे, बेटी ले कुल्ला कर ले, बेटी ले आचमन कर ले, बेटी तेरे पैर धो। नहीं मैया, पहले मैं यज्ञ की शोभा देखी हुए जा रही महाराज। जब अंदर गई सती जी यज्ञशाला महाराज, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, देवताओं के नाम की आहुतियां चल रही हैं, जगह जगह देवताओं की पीठ बनी है। पर कतहो न दीख शंभु कर भागा। पूरी यज्ञशाला में निगाह डाली चारों तरफ, कहीं शिव जी का हिस्सा नजर नहीं आया। अब तो सती का भैया पहले तो दुख हुआ, अब क्रोध का पारा बढ़ने लगा। अरे सती तू अपने पति की बात मान लेती तो अपने ससुराल में ही अच्छी थी, तू यहाँ नहीं आती अच्छा नहीं। तूने बहुत अच्छा नहीं किया, इधर तूने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और पिता के घर चली आई, और पिता भी तुझसे सीधे मुख से बात नहीं कर रहा है। ध्यान रखना भैया, प्रथम स्थान नारी का पति का घर ही होता है, और जो पति का घर यदि त्याग देती है समझ वो दर दर की ठोकर ही खाती है, उसको जीवन पर्यंत तक शांति सुकून नहीं मिलेगा, जीवन पर्यंत। आज सती ने कहा, अरे ओ अभिमानी दक्ष, तुझे को इतना भी होश नहीं, जिस यज्ञ की तू संरचना कर रहा है, जिस यज्ञ की तू पालन कर रहा है, जिस यज्ञ के तू अनुशासन तू कार्य कर रहा है, तुझे को ये मालूम नहीं है कि यज्ञपति कौन है? बिना शिव के यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। और देखो कितना छोटा सा नाम शिव, शिव नाम कहते जीव का कल्याण हो जाता है। और शिव का अर्थ क्या है? सेते तिष्ठति सर्वम जगत यस्य सह, जिसमें सारा संसार शयन करता हो वही शिव है। हम आप सब शिव के ऊपर विराजमान है भैया। उस शिव का तू तिरस्कार करता है। अब मैं समझ गई तेरा कल्याण नहीं होगा। अरे कहीं मैं यहां से गई उनके पास और उन्होंने पूछा, आओ दाक्षायणी, यदि तेरे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया और उन्होंने दाक्षायणी, मैं तो वही पानी पानी हो जाऊंगा, उनसे कैसे सीधे मुख से बात करूंगी? सती तो वही है जिस तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान किया और तू वहां से रह के अपने पिता पति के पास आ गई। नहीं नहीं, तेरे शरीर से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है दक्ष, अब मैं शरीर को नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर के महाराज सती ने योगाग्नि प्रकट की शरीर के अंदर 6 चक्रों का भेदन किया, मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत कुंभक रिया, आज्ञा चक्र में सती आई और सीधे महाराज शरीर में थी ऑटोमेटिक अग्नि प्रकट, शरीर में से आग निकलने लग गई भैया। और धू धू करते हुए उसी यज्ञशाला में सती का शरीर दग्ध हो गया। जब जो शिवगण सती के संग आए उनको पता चला मैया ने शरीर त्याग दिया, महाराज उस यज्ञशाला को नष्ट करने की कोशिश कर रहे, तो रक्षा कीन भृगु नाम के ऋषि आते, तिन्हें रिभु नाम के देवता प्रकट करे और रिभु देवतन ने कहा सो शिवगण को मार मार के भगा दिया।
राम राम भाई, आज स्थिति ये बन गई और जिस यज्ञ में कुछ घटना घट जाए भैया तो चित्त तुई लगते। भगवान शंकर तो कैलाश पर विराजमान थे भगवान के ध्यान में। शिवगढ़ मार खा के धीरे धीरे चल रहे। इधर श्री नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज कैलाश पर पहुंचे। वहां पर भैया भगवान शिव को ध्यान करते जयकार भोले बाबा आपकी जय हो आओ देवर्षि आओ। भगवान क्या आओ अनर्थ हो गया अनर्थ क्या हुआ देवर्षि भगवान क्या बताओ सती सती क्या हुआ सती को। प्रभु सती गई पिता के यज्ञ में दर्शन करने के लिए आपका स्थान न पा करके सती ने अपना शरीर योग अग्नि के द्वारा दग्ध करके नष्ट कर दिया। महाराज भगवान शिव ने यह बात सुनी अपने हाथों से अपनी जटाएं पकड़ ली कस के। जटाओं को पकड़ करके एक बाल हाथ में आया और उसको शिला पर जैसे शिला पर मारा महाराज बाल के दो टुकड़े भई। वीरभद्र और महाकाली दोनों प्रकट हुए। डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच सबको प्रभु ने उत्पन्न किया। पूजक कुष्मांड इनको पैदा करे कहा जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके आओ। इन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके सीधे भैया यज्ञ की ओर गए। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। इधर किलकारियां चल रही है इधर भैया वहां पर आहुतियां चल रही थी दक्ष के यज्ञ में। लेकिन जब धूल उड़ी देखी धूल उड़ते देखा तो काऊ ब्राह्मण की बगैरते धूल कैसी उड़ रही है। तो एक बोलो तो पतो ना ने गाय लौट रही होंगी जंगल से। नहीं गाय ना लौट रही। गाय को समय तो 4 बजे के बाद होते अब वही तो दोपहर ना भाई गाय कहां से आ रही होंगी। तो फिर तो चोरन को कह दो उड़दंग घेरा हो कि नहीं चोर ना रहा है जा समय शासक दक्ष महाराज है चोर भी नहीं है। तो फिर क्या है तो आंधी आ रही होगी। आंधी क्या आंधी भैया आंधी का आवाज है। पहले हवा बिल्कुल बंद हो जाती है। हवा बिल्कुल बंद हो जाएगी तब आंधी आवेगी। चलती हवा में आंधी कबू नहीं आवेगी। तो हवा तो बराबर चल रही है तो आंधी नाने आ रही। एक ने कही आंधी नाने आ रही सती जल गई है तो आंधा आ रहा है आंधा। अब भैया तो वहां जो चतुर ब्राह्मण थे बिन्ने की भैया अब हम तो जा रहे हमारे घर काम की सुस्ती आ गई जरूरी काम की अब घर को जा रहे हैं। लेकिन कछु ब्राह्मण दक्षिणा बारे के यज्ञ करे हुए आए तो यज्ञ की दक्षिणा लेके जाएंगे महाराज। तो लगे माला फेरे को खेचे को पूरा काम करेगा जजमान को महाराज। अब इसके बाद में जैसे ही यज्ञ के कार्य में इधर चल रहा है उधर से वीरभद्र महाकाली के साथ भैया भूत प्रेत यक्ष गुह्यक कुष्मांड सब के सब चले आ रहे। और जैसे प्रवेश किया महाराज कहीं तो मंडप को तोड़ा कहीं मंडलों को फेंका कहीं कमंडल को फेंका कहीं सुरवा को फेंका कहीं अग्नि को बुझाया कहीं किसी ब्राह्मण को पिटाई करी। ऐसे करके यज्ञ को विध्वंस करने लगे। दक्ष भी भैया अपने आहुति दे रहा था। वहां पर वीरभद्र पहुंचे और दक्ष के सिर को पकड़ लिया। पर महाराज बाबा खड़क को प्रहार करो
तो दक्ष को सिर नहीं कटो। क्यों नहीं कटा? क्योंकि ब्रह्म विद्या जानता था ये। नहीं कटो महाराज, तो तैसे तो मूली में थे, मूली के पत्तन ने तुरंत घुमाए के, ऐसे दक्ष को गर्दन घुमायो और तोड़ के मरोड़ के पटक दो अलग करके। भृगु महाराज की दाढ़ी नोच ली, भगत की आंख फोड़ दी, पूसा के दांत तोड़ दे, और जितने भी थे ब्राह्मण कऊ टेढ़ो अंग भंग हिंग सब कर दे भैया। पूरा यज्ञ विध्वंस करके आए सब वीरभद्र महाकाली शांत होकर के कैलाश पर चले गए। इधर भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान है, इधर जजमान को यज्ञ विध्वंस है जावे महाराज। तो कलेश तो घर में रहता ही है, अब क्या करे? तो समस्त देवता फिर इकट्ठे है, कहते चलो भगवान शंकर ही राजी करे। बिनकी बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा भैया। जब तक तुम शंकर को नहीं मनाओगे तो बिना शंकर के मना कार्य की सिद्धि ना ने भैया। तो आज ताली की सेवा के संग में शंकर भगवान भजन गाना बढ़िया से ताली की संग सवन्य आज शंकर भगवान तो राजी करनी है, और तुमने राजी कर ले तो तुम्हारा यज्ञ सफल है। बोलो शंकर भगवान की। ठीक है भैया, परीक्षित मनु राजी करे, शंकर नाच कूद के ताली ते जैसे कैसे होते से बोले बाबा ऑर्डर तानी है तो कापो तो कैसे राजी है जाए। ठीक है भैया, आओ।